काफी यूनिक थी। एक तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या आइटम्स क्या हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि भाई मतलब मुझे लगता है कि इतनी वैरायटी एक ही जगह पर आपको देखने को मिलती है। और फिर अगर हम बात करें जलेबी की, जहाँ पे इतनी मशहूर मशहूर पर्सनैलिटीज जो हैं वो आई हुई हैं, उनकी पसंदीदा जलेबी रही है। वहां पर 100 से ज्यादा जो मिठाइयां वो बना रहे थे ना, तो वो जस्ट यहाँ पर मैंने देखी हैं। और ऐसी ऐसी मिठाइयां थी जो आज तक ना मैंने देखी ना कभी मैंने नाम सुने। जो कुछ चीजें ऐसी जो इंडिया की ही स्पेशल है, वड़ा वड़ा पाव, पाव, डोसा, पाव एग रोल भाजी, अभी हाँ बता रहे थे, पाव भाजी, एग रोल और मोमोज। मोमोज। खाने लोगों की डाइट के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, हर बंदे के लिए अलग से। और ये भी मैंने सुना है कि 25 से ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल शेफ्स को बुलाया गया जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। अच्छा, कुछ चीजें बहुत कॉमन है हमारी यहाँ, जिस तरह समोसे, ये गोलगप्पे, समोसे, आलू कबाब, टिक्की, आलू टिक्की, वो हम उसको कबाब भी बोलते हैं। या मुख्तलिफ किस्म के पकवान सब मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तानी थे। एक पूरा आपको जो मेन्यू देता है आप खुद सोच ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि उन्होंने ना हर स्टेट का फूड और हर तरह की जैसे जैसे लोग इनवाइट किए होंगे ना उनके टेस्ट के मुताबिक खाने बनवाए होंगे। जय हिंद दोस्तों, मुकेश अंबानी ने जितने भव्य तरीके से अपने बेटे का विवाह करवाया है, उन्होंने उतने ही भव्य तरीके से अपने कर्मचारियों को भोजन करवाया है। बट वो 275 तक एक्सीड करी। लाइक इमेजिन मोजम, लगता है मैंने ज्यादा बताई 225 बताई थी ना। नहीं यार। हाँ 275 तो नहीं बताई 1200 के पता 1500 कहा था हैं। अच्छा तो इमेजिन नहीं 200, मुझे लगा तुमने 2500 बताया था। मुझे अभी ऐसा लग रहा है, फिर 2500 बताई होंगी मुझे हाँ मुझे ये फील हो रहा है। 2500 बताई होंगी। हाँ तो भाई चलो 225 भी हो 275 भी हो, मतलब एक पूरा आपको जो मेन्यू देता है आप खुद सोच ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि उन्होंने ना हर स्टेट का फूड और हर तरह की जैसे जैसे लोग इनवाइट किए होंगे ना उनके टेस्ट के मुताबिक खाने बनवाए होंगे। मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हमारे क्या अब दरअसल मुकेश अंबानी ने बीते दिनों अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से शादी करवाई। और इस शादी में मुकेश अंबानी ने अपने मेहमानों के लिए 2500 प्रकार के नए नए स्वादिष्ट पकवान और कई देसी विदेशी अलग अलग व्यंजन बनवाए। न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा था कि भारत का ऐसा कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन नहीं था जो कि मेहमानों के भोजन के लिए इस शादी में उपलब्ध न कराया गया हो। बताया ये जा रहा था कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में भारत के अलग अलग राज्यों का भोजन उपलब्ध करवाया था। और इसी के साथ साथ जो अन्य देश हैं जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड, इन जैसे कई और अन्य देशों का भोजन भी इस शादी में उपलब्ध करवाया गया था। खैर अब ये सब भोजन तो मुकेश अंबानी के प्रमुख मेहमानों के लिए उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन अगर हम मुकेश अंबानी के कर्मचारियों के भोजन की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपने कर्मचारियों के लिए भी भोजन की बहुत ही ज्यादा उत्तम व्यवस्था करवाई थी। और मुकेश अंबानी ने अपने कर्मचारियों के भोजन में भी एक से बढ़कर एक कई स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए थे। बताइए जा रहा था कि मुकेश अंबानी ने अपने कर्मचारियों के लिए, अपने मेहमानों के लिए और सड़क पर निकलने वाले लोगों के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था करवाई थी। और मुकेश अंबानी ने तीनों जगह पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध करवाए थे। खैर अब मुकेश अंबानी ने जो अपने मेहमानों के साथ साथ अपने कर्मचारियों के लिए भी इतना अच्छा खाना रखवाया है, तो इस सब को लेकर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अंबानी फैमिली में शादी हुई है, बहुत खर्चा, बहुत कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वो फंक्शन है कि चलता जा रहा है। और अभी किसी ने ट्विटर पे लिखा भी था कि 5000 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो उस पर खर्च किए गए। आपको नहीं लगता कि यहाँ कहीं पे रोक होनी चाहिए? बेशक कितना भी पैसा हो, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे गुर्बत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। और फिर एक नुमाइश के इतना पैसा हम उड़ा रहे हैं जी, महीनों से हमारे शादी के फंक्शन जो है वो चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को थोड़ी सी रोक होनी चाहिए कि जी आप इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है तो बस रखे बैठे। तो टैक्स, और दूसरा है कि पाकिस्तान में हर वक्त टैक्स का एक इशू पड़ा रहता है कि गवर्नमेंट हर वक्त कहती रहती है कि जी पाकिस्तान में लोगों से टैक्स लेना है तो अब ही कंट्री जो है वो ठीक होगी। आप लोग किस तरह से अपने जो टैक्स वगैरह का मामला है उसको कैसे संभालते हैं ताकि हम भी कुछ सीख सके? आरजू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रेस्टिजियस चैनल पर मुझे आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने अभी कहा कि टैक्स जो है बिलियनर्स के पास ऊपर बढ़ाया जाए, कितना टैक्स लगाया जाए ये बताएंगे जरा? पूछना तो है, कितना टैक्स लगाया जाए जरा बता दे। हमारे यहाँ दो तरीके के टैक्सेस हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्टली
कंपनी या इंसान से कलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, सेस वगैरह जो दूसरे पार्ट्स होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे यहां पर, जहां तक मुझे डाटा याद है, अप्रोक्सीमेट टोटल डायरेक्ट टैक्स का लगभग 70% ऑल ओवर इंडिया का सिर्फ 90 लोग देते हैं। सिर्फ 90 लोग ऑल ओवर इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का इंडिविजुअल मैनर में 70% देते हैं। अब मुझे यह बताइए, 70 लोग 90% टैक्स देते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे यहां पर भी जो टैक्स के नेट के अंदर आने वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट टैक्स के नेट में आने वाले लोग ज्यादा हैं ही नहीं, है भी तो वो उतना भरते नहीं है टैक्स। यहां सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो हैं, जो कि मतलब व्हाइट मनी के ऊपर भरोसा करते हैं, जॉब जो मतलब जिनको सैलरी अकाउंट में आती है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हमारे यहां डायरेक्ट टैक्स कोई भरता ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं ये पैसा जो 5000 करोड़ रुपीस खर्च किया। पहली बात मुझे ये बताइए, अंबानी की नेट वर्थ कितनी है? सर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा था 119 बिलियन डॉलर्स की। 119 बिलियन डॉलर का मतलब 8 लाख करोड़ रुपया। 8 लाख करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो कितना बैठा? सर वो बात नहीं है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा तो हूं, है ना, हर आदमी अपनी औकात के अनुसार दिखावा कर रहा है ना। फिर आप सबको पहले बता दीजिए ना, शादी कैसे करें? शादी करना मेरा एक पर्सनल मैटर है। मैं पूरी जिंदगी, भाई मैंने पूरी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं अपनी मेहनत को देख सकूं। मुझे कोई एक काम बता दीजिए जो मैंने पूरी जिंदगी, या एक आम आदमी पूरी जिंदगी एक काम को कर सके। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं सारा दिन काम धाम में लगा रहता हूं, पढ़ता लिखता रहता हूं, काम कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। अब मैं उस पैसे को कहां इस्तेमाल करूंगा ये बताइए। मैं यहां पर बहुत सारे लोगों को सुनूंगा और बहुत सारे लोग कहते हैं गरीबों को खाना खिला दो, गरीबों को काम दे दो, गरीबों को रोटी बांट दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए सेवा करने में जाता है। यहां तक कि दुनिया लोगों से डोनेशन मांगती फिरती है कि डोनेशन, यूट्यूब पे डोनेशन मांग रहे होते हैं, डोनेट करो डोनेट करो डोनेट करो। आज तक का रिकॉर्ड है, पहले मैंने डोनेशन का नाम नहीं लगाया, और जब सब है ना वो मतलब थैंक्स वाला भेजने लग गए तो मैंने कहा चलो लगाते हैं। उस पूरे डोनेशन को हम कहीं ना कहीं तो खर्च करते हैं, 1 रुपया अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते। अब चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, नैरो माइंडेड सोच, वो जो होता है ना बेवकूफ कम्युनिस्ट, आई यूज्ड टू कॉल देम बास्टर्ड्स, कम्युनिस्ट बास्टर्ड्स। अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये कहते हैं सब बांट दो, लोगों को फ्री की आदत लगाओ। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ शादी ब्याहों का